नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मोहित यादव यानी मोनू मानेसर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। एक और नासिर जुनैद हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। उसके अलावा नो हिंसा को लेकर भी मोनू मानेसर चर्चा में था। राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश थी, लेकिन आखिरकार मानेसर से ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। सिविल ड्रेस में उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोनू मानेसर वो शख्स है, वो चेहरा है जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती रही। अंत में बजरंग दल ने भी ये कह दिया कि वो हमारा सदस्य नहीं है और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि मोनू मानेसर को लेकर सरकार गंभीरता से कदम नहीं उठा रही है। राजस्थान सरकार ने भी इस पर टीका टिप्पणी की थी और हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। अब मोनू मानेसर को पकड़ लिया गया है, वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और यह माना भी जा रहा है कि राजस्थान पुलिस जल्द ही मोनू मानेसर को लेकर जाएगी, ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसके पीछे एक लंबी राजनीति भी हुई है, उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा पुलिस ने नासिर जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू को उस वक्त दबोचा गया जब वो मार्केट जा रहा था। मोनू मानेसर पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। हरियाणा पुलिस मोनू को राजस्थान पुलिस के हवाले करेगी। पुलिस द्वारा मोनू मानेसर, जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है, और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। वहीं मोनू को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में पहुंची ताकि उसको शक न हो। को पेश किया गया और जिसमें जो 153 3 295 और 2554 आर्म्स एक्ट में उसको पेश किया गया, जिसमें जो है 2554 आर्म्स एक्ट नॉन अवेलेबल थी, बाकी सभी ऑफेंस अवेलेबल थे, इसलिए उसको जैसे 26/9 के लिए भेज दिया गया। राजस्थान पुलिस अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है। अभी वो सबमिट नहीं करने के बाद फिर बताएंगे कि उसको राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लगभग जो है 1.5 महीने बाद ऑकरेंस के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि इसकी जो बाइट आई थी वो इस टाइप की कोई बाइट नहीं थी कि जिसमें कोई धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लोग पुलिस राजनीति के षड्यंत्र में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। आज इसको पेश किया गया, जिसमें जो है 26/9 के लिए जेसी भेज दिया गया है। 26/9/2023 को जो इसको पेश किया जाएगा। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई है, जिसको देखते हुए पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। उधर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर सियासी खेला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं ये समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी अगर उसी वक्त होती तो जो शोरूम जले, जो लूटे गए, जो आदमियों की मृत्यु हुई, वहाँ पे जिस तरह का माहौल बना, जिससे हुड़दंगबाजी हुई, जिससे हरियाणा को नुकसान हुआ, जातिवाद और धर्म की बात फैली, उस पर भाजपा की सरकार हरियाणा की कंट्रोल कर सकती थी। व्यक्तिगत बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जुडिशियल उसमें कोई हो, मोनू हो और कोई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये जो है किसकी कमी से हुई, कौन साजिश करता थे, सब बात खुलनी चाहिए और सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी द्वारा ही पता लग सकती है। बता दें कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गौरक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। मोनू मानेसर पर नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के आरोप लगे। मोनू ने यात्रा से कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने लोगों को इस यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। मोनू मानेसर ने यह भी कहा कि वह खुद भी इस यात्रा में शामिल होगा, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। फिलहाल मोनू मानेसर पुलिस के शिकंजे में है और आगे राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर से जांच करेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
और चलिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। रमन मलिक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस, पंजिटा इंडियन नेशनल लोकदल, मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले रमन मलिक साहब, क्योंकि विपक्ष ये कहता रहा कि भाई मोनू मानेसर को लेकर के उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा जो जरूरत है, और राजस्थान सरकार तक ने ये कहा कि मोनू मानेसर को लेकर के सहयोग नहीं मिला हरियाणा सरकार का, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है, राजनीति का पटाक्षेप यही हो जाएगा या अभी और चर्चा होगी इस पर? देखिए, तेरा पाता और खेलने का जो तरीका है, और जिन जिन को खबर में रहने के लिए या अपने कुकर्मों के ऊपर ढाल डालने के लिए व्यक्ति चाहिए, एक नाम चाहिए, एक चेहरा चाहिए, वो तो अपनी राजनीति करेंगे साहब। लेकिन मैं तो आपको ये भी आग्रह करूंगा कि कम से कम इस विषय में जब आप डिबेट कर रहे हैं तो वो डीजीपी हरियाणा का जो बयान है वो भी सुनाइए, डीजीपी राजस्थान का बयान भी सुनवाइए, ताकि आप पूरे परिप्रेक्ष्य में जनता को समझा सकें कि ये पूरा विषय क्या है। क्योंकि समझना चाहिए, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि न्याय अपनी काम करेगा, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो नू हिंसा, और हम उससे लिमिटेड अगर इसको देखें तो मेन विवाद ये है कि वो ये बोलता है कि गाय मत काटो, गाय की स्मगलिंग मत करो, गाय मत खाओ, और ये जो जिनकी ये हिमायत करने आते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि हम काटेंगे भी, खाएंगे भी, तस्करी भी करेंगे। तो उस विषय को मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एड्रेस करने को तैयार है। लेकिन बहरहाल जो न्याय के हिसाब से, जो संवैधानिक रूप से, जो आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से जो जरूरी होगा, ये सरकार उसको ना करे ऐसा नहीं हो सकता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। और मैं ये भी बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो व्यक्ति था नहीं, उसके चेहरे के को आगे लगा के, उसके पीछे छुप छुप के अपनी नाकामियों को और अपनी गुस्ताखियों को अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आप हंसी के पात्र ही बनेंगे। तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मोनू मानेसर के पीछे छुपने बंद करिए, उन लोगों को बचाना बंद करिए जिन्होंने ये काम करे। तीसरी चीज, अगर ऐसा नहीं होता तो एसआईटी के सामने एमएलए साहब क्यों नहीं जाते, और नहीं जाने के बाद हाई कोर्ट जाके बचने बचाने के रास्ते क्यों ढूंढते? बहुत सारे विषय हैं, सारे विषयों की बात होनी चाहिए, और अगर अधूरी बात हम करेंगे तो फिर इस विषय के साथ जस्टिस नहीं होगी। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोर्ट में मैटर चला गया, अरेस्ट हो गया और रिमांड मिल गई, तो मेरे ख्याल से अब वो न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया को यथासंभव और न्याय संगत उसको चलने दिया जाए। उसके ऊपर हम एक पंचायत, एक कैंगरू कोर्ट या एक मीडिया ट्रायल ना करके उसको न्यायिक प्रक्रिया में चलने दें। राजस्थान पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, वो भी अपने न्यायिक तरीके से जो करना है वो करें, जो हरियाणा में केसेस है उसके हिसाब से वो होगा। तो दोनों चीजों में आप किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उल्टे ये होना चाहिए कि आप अपने आप पे उतना संयम रखें और एक मोनू मानेसर के पीछे उन लोगों को ना छुपाएं जो इनके हाथों में खून से रंगे हों। ठीक है रमन मलिक साहब, लेकिन कोई कैंगरू कोर्ट और मीडिया ट्रायल नहीं है, क्योंकि मामला ये था कि राजस्थान सरकार, क्योंकि आपकी बात ये है कि आपके विरोधियों की सरकार है ना वहाँ पे, उन्होंने ये कहा, हंसने की बात और अचंभे की बात ये है, दोनों चीजें होंगी इस विषय में, क्योंकि ये कैंगरू कोर्ट और मीडिया ट्रायल मीडिया नहीं करेगा। ये कैंगरू कोर्ट और मीडिया ट्रायल बनाएगा लेफ्ट लिबरल गैंग, कांग्रेस, जिसके विधायक जो हैं वो बचते बचाते हाई कोर्ट के शरण में भाग रहे हैं, उनके नए नए सहयोगी बने, उनके नए नए चमचे बने आईएनएलडी, और उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी। ये सारे आप देखिए, अभी आपके शो पे ही आपको दिखेगा। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ढींगरा साहब तक मेरी अगर आवाज पहुंचे तो मेरे को तुरंत बताइएगा, तब तक मैं रजत पंजेटा का कमेंट लेता हूँ। रजत भाई, एक एक्शन हुआ है
और रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई जो भी जस्टिस होगा वो मिलेगा, अदालत में मामला चला गया है, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो कार्रवाई बनती थी वो होनी शुरू हो गई है। देखिए वरुण भाई, ऐसा है कि जो रमन मलिक जी ने आज ना दोहरी बात करी, अगर वो एक सभी को निष्पक्ष और एक पैरेलल अपना ओपिनियन बना के चलते तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता जनता को। इन्होंने सीधा सीधा मोनू मानेसर के बचाव में आके ये कह दिया कि मोनू मानेसर का मीडिया ट्रायल नहीं होना। मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ मीडिया ट्रायल किसी का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मीडिया ट्रायल से ज्यादा एक बहुत अहम खबर है जिसके ऊपर आपने डिबेट रखा है। और अहम खबर ये भी है कि एक मोनू मानेसर जैसे व्यक्ति के ऊपर सारी नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के जो जरिए वो धाराएं लगी हैं, केवल धाराएं लगी हैं कि फेसबुक के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल और इन्फ्लामेटरी पोस्ट डाली गई है। लेकिन उस पोस्ट के फलस्वरूप जो 6 लोगों की मृत्यु हुई उसका जिम्मेवार कौन है? जो हरियाणा जला उसका जिम्मेवार कौन है? जो जान माल का नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? हम ही तो होंगे। मुझे पता था आप ये बोलेंगे कि हम जिम्मेवार, मुझे पता था आपका ये जवाब आएगा। ये जनता जिम्मेवार है जिन्होंने आपको सत्ता में काबिज किया। ये ऐसे नहीं, एक मिनट आप चुप रहिए। अच्छा एक मिनट मलिक साहब, ये कंप्लीट कर लें फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। गलत हो गया ना वरुण जी गलत हो गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना कि हम हरियाणा की सुरक्षा, हर जो नागरिक की सुरक्षा करने के जिम्मेवार नहीं है। आप तनख्वाह नहीं देते हैं हरियाणा पुलिस को। हरियाणा पुलिस को तनख्वाह हरियाणा की जनता के पैसे से मिलती है। आप अपने घर से तनख्वाह नहीं देते हैं। और अगर आप जिम्मेवार नहीं है, स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती, तो सीधा सीधा अराजकता का माहौल तो वैसे ही बन गया। लेकिन सुरक्षा के बाद महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट था। 10 दिन पहले से आपको पता था कि यात्रा निकलेगी और ऐसे हुड़दंगी जो हैं, जो प्रोवोकेशन करके माहौल खराब कर सकते हैं, उनको आपने सिक्योरिटी दी। AK-47 तक थी। आप बताएं वहां सरकार से परमिशन ही ली होगी ना गोलियां चलाने से पहले? किससे परमिशन ली गई थी? एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट। 2 व्यक्तियों ने एक मिनट ये तो गलत हो रहा है। हर बात के ऊपर टोका टिप्पणी हो रही है। हर बात पे टोका टिप्पणी हो रही है। रिमांड पर नहीं भेजा, इसमें आपको ना सारी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जुडिशियल कस्टडी में भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत नहीं है। ये मैंने बिल्कुल क्लियर किया। एक मिनट रमन मलिक, आपसे आवाज मेरी है, मैं आराम से बात कर रहा हूं। थोड़ा संयम रखिए, मैं भी कर सकता हूँ ऊंची आवाज। देखिए ऐसा है वरुण जी, कोई पुलिस रिमांड नहीं है, ये झूठी जानकारी दे रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, कोई रिमांड नहीं है। ये गलत वर्ड इन्होंने यूज किया। और दूसरी बात ऐसा है, इसके ऊपर गहराई की बात यह है कि मोनू मानेसर को पकड़ने में इतना समय कैसे लग गया? मोनू मानेसर को अगर आप हरियाणा जल गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, जान चली गई, 6 महत्वपूर्ण माँ के लाल खोए गए, उसके बाद जो हमारा कॉर्पोरेट जगत है वो यहाँ से पलायन करने का विचार करने लगा, स्कूल बंद हो गए, स्कूलों की छुट्टियां हो गई, हरियाणा की छवि खराब हो गई, सारी सरकार जिम्मेवार नहीं है, सरकार जिम्मेवार नहीं है, और रमन मलिक जी कहते हैं हम जिम्मेवार। ये तो हद हो गई। हम वहाँ 3 आपको बताएं 3 महीने रहे। आप जिनकी हिमायत करते हैं, मामन खान जैसे एक मिनट ये क्या हो रहा है वरुण जी आपके डिबेट के अंदर? अच्छा आप कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट समझ में आएगा जो जनता नहीं समझ आ रहा है, बड़ा स्पष्ट आ रहा है, आप कंप्लीट कीजिए अपनी। हाँ ऐसा है वरुण जी, पहली बात तो प्रश्न चिन्ह यहाँ ये खड़ा होता है कि सरकार को मैं इसमें दोबारा विफल मानूंगा कि मोनू मानेसर जैसे व्यक्ति को इतनी देर बाद अरेस्ट किया और बड़ी हल्की धाराएं लगाकर, जो सारे अवेलेबल ऑफेंसेस थे उन धाराओं को लगाकर उसको जो है आज यहाँ अरेस्ट किया। यहाँ अरेस्ट इसीलिए किया गया कि कल को अगर राजस्थान के अंदर अगर मुकदमा चलता है तो वो ये डिफेंस ले सकता है कि मेरे खिलाफ तो अवेलेबल ऑफेंसेस में पहले
हरियाणा के अंदर मुकदमा चल रहा है, तो हरियाणा का ट्रायल पहले होगा और उसको एक तरीके से बचाव करने का काम ये करा गया है, सारी ठीक है। रणनीति बनाई गई है। अच्छा, इतना अब- समय इसलिए लिया ठीक गया है है भाई, कि प्लीज कंप्लीट कैसे करिए। एक अच्छा, एक डिफेंस मिनट रुक जाइए बस, मैं आ रहा जो हूँ। है जी जी, हो गया। कैसे एक डिफेंस बचाव करने ठीक का है। काम बीजेपी ने पीठ पीछे करने का ठीक काम किया है, है। विद्रोही जी जुड़ गए मेरे साथ, एक सेकंड रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई है सरकार की ओर से, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, उसके तहत उसका पूरा पालन किया जाएगा, दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। रजत पंजेटा कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हुई, आपका टेक? देखिए, रजत पंजेटा जी ठीक कह रहे हैं। अगर यही सरकार मोनू मानेसर को 6 महीने पहले गिरफ्तार कर लेती तो बहुत सी स्थितियां बिगड़ती नहीं। मोनू मानेसर के खिलाफ केवल वही केस दर्ज नहीं है राजस्थान में जुनैद और दूसरे उसके साथी की हत्या का, हरियाणा में भी केस दर्ज है, पटौदी थाने में केस दर्ज है, हत्या के केस दर्ज है, क्योंकि जानबूझकर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अब क्योंकि रिट पहुंच चुकी है मामन खान की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और अब ये तो मामन खान और सरकार के बीच का मामला है कि वो संलिप्त है या नहीं है। वो इसी बात को लेकर गए हैं कि भाई जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। अब ये सवाल हाई कोर्ट में भी उठता कि आप मामन खान को तो नोटिस दे रहे हैं जांच के लिए, अच्छी बात है, परंतु मोनू मानेसर को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? तो मुझे लगता है ये सरकार की टिप्पणी है ना। हाँ, सरकार, ये हाई कोर्ट के सरकार के विरुद्ध कोई कठोर टिप्पणी ना करें और सरकार कटघरे में खड़ा ना हो, तो उस केस की सुनवाई से पहले सरकार को मजबूर होकर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना पड़ा। क्योंकि मैं तो इसी क्षेत्र का हूं, भाई रमन मलिक भी इसी क्षेत्र के हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। मोनू मानेसर शुरू से ही मानेसर के अंदर है और आधा मानेसर का गांव मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मोनू मानेसर गांव में ही है और जो स्थानीय पुलिस है उसके संपर्क में है। जिस दिन चाहती पुलिस मैं खत्म कर रहा हूं, जिस दिन चाहती पुलिस गिरफ्तार कर लेती, अब पुलिस ने चाहा है तो आज गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है। अब देखना इतना है कि राजस्थान पुलिस को जल्दी सौंप। ठीक है, आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है। मलिक साहब बस आ रहा हूँ, एक बार डॉक्टर मनवीर छिल्लर को ऐड कर लूं, फिर आ रहा हूँ आपके पास। बस डॉक्टर छिल्लर बोलिए। वरुण जी, देखिए, मोर की खूबसूरती को देख करके कोई नहीं कह सकता कि वो सांप खाता होगा। यही ऐसी बीजेपी के प्रवक्ता साथी की अच्छी अच्छी लच्छेदार बातों को सच नहीं मानना चाहिए। मोनू मानेसर के खिलाफ शुरू से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और राजस्थान में उनकी धाराएं हैं। हरियाणा पुलिस जानबूझ करके इनका बचाव इसलिए कर रही है क्योंकि जो भी क्राइम हुआ है उसमें खुद हरियाणा पुलिस की संलिप्तता है। ये तो आरोप हो गया। उसमें बिल्कुल ये संलिप्तता है, राजस्थान पुलिस ने बोला है। और जो नू के जो एसपी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी संलिप्तता होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप एक चीज बताइए कि राजस्थान पुलिस जब यहाँ गिरफ्तार करने आती है मोनू मानेसर और उनके साथियों को, तो उनके 40 से अधिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। आप बताइए ऐसा क्या रीजन? आप बीच में मत बोलिए रमन जी, आप अपने बीच में मत बोलिए। अगर आपको डिबेट करनी है तो डिबेट के तरीके से कीजिए, आप बीच में मत बोलिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला बीच में, वरुण जी को चुप कराइए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोशिश कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से कोशिश कर सकता हूँ। वरुण जी, यहाँ एक पार्टी किसी एक क्रिमिनल के पीछे खड़ी है, उसे क्रिमिनल को बचाने पर तुली हुई है बीजेपी की एक पार्टी। गिरफ्तारी हो रही है आज के तरीके कभी उस क्राइम को कोई नहीं देते हैं। एक तरफ एक पुलिस है जो उसको गिरफ्तार करना चाहती है, एक तरफ दूसरे राज्य की पुलिस है जो उसको बचाना चाहती है। ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं बीजेपी की? क्या मजबूरियां हैं जो क्रिमिनल के पीछे है? क्या इसमें बीजेपी के भी कुछ राज छिपे हुए हैं? क्या बीजेपी सरकार के भी कुछ? अच्छा चलिए, अब मैं रमन मलिक से पूछ लेता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, क्या बीजेपी के राजफास होने का डर है? चलिए ठीक है भाई, विरोधी, अच्छा ठीक है डॉक्टर मनवीर छिल्लर, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा मैं पूछता हूँ भाई, आपके विरोधी, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि देरी की आप लोगों ने इस कार्रवाई में,
भाई सरकार अपना काम कर रही है, ये तो ये बताएं जो यहाँ पे खालिस्तानी सपोर्टर पंजाब के सारे बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं अरे पकड़ते? वो अलग विषय, कहाँ जा रहे हैं? दूसरी चीज इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रंजू, ये जुलूल जुलूल बयान और जुलूल जुलूल बातें ही करेंगे यहाँ करके। इनके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। आप बताइए, इनके पास एक ही बात है, तथ्य, कभी धर्म घुसा रहे, कभी गाय को घुसा रहे, कभी खालिस्तान घुसा रहे, इनके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। उनके लिए चुप बैठते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं उनको चुप बैठते हैं। यही है इनका एजेंडा, यही है धर्म संप्रदाय विद्वेष की भावना को समाज में फैलाना, यही इनका एजेंडा है। सारा एजेंडा यही है, यही डिबेट में आके इनका एजेंडा शुरू हो जाता है। बस यही काम है। आप बताइए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की करिए, आप बताइए सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं की बात कीजिए, आप बताइए क्या धर्म के। अच्छा रुकिए मनवीर छिल्लर, एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए मनवीर छिल्लर, रुकिए। देखिए सबके अपने अपने वर्जन है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए भाई। नहीं, इस डिबेट में कम से कम बात सीधी जाती है, ये तो ठीक रहता है, तो ठीक है। मलिक साहब, विद्रोही जी ने एक अच्छी बात कही आपके लिए कि गिरफ्तारी हो गई, ये अच्छी बात है। अब आगे वो कस्टडी कब मिलेगी वो तो खैर कोर्ट का मामला हो गया, लेकिन गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस बात को मतलब उन्होंने कहा कि अच्छी बात हुई है। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहले भी हो सकता था। भाई हो तो ये भी सकता था कि केजरीवाल झूठ ना बोलता, कोई घड़ी का काम ना करता। मोदी ने झूठ बोला, मोदी से बोला कोई झूठा है। चर्चा का विषय कुछ और है, जा कहीं और रहे हैं। आप बताइए, झूठा शब्द कह दीजिए, जनता कहती है मोदी। बताइए, मोदी का पर्यावरण झूठा हो गया, मोदी का पर्यावरण अनपढ़ हो गया। आप बताइए ना, पूछिए अनपढ़, किसी को अनपढ़ कहना बीजेपी वालों को बुरा लग जाता है। मैं तो टेक्निकल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए। नंबर 2, जो राजस्थान पुलिस का डीजीपी का बयान है वो भी सुनना चाहिए। सुनाइए, बताइए, उन्होंने कभी भी झूठ बोल रहे आप लोग, आप झूठ बोल रहे हैं, जो आम आदमी का पार्टी का झूठ बोल रहे हो। डीजीपी ने कोई क्लीन चिट नहीं। अच्छा चर्चा को यही मत फंसाइए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए, इस तरह की टिप्पणियां मत कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा गंभीरता से इस पर सवाल पूछना चाह रहा हूँ। दो पार्टियों का मामला मत बनाइए इसको बिल्कुल भी। विद्रोही जी कह रहे, फिर रजत के पास आ रहा हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। विद्रोही जी बोलिए। वरुण जी, अगर आप राजस्थान के डीजीपी का बयान पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा है उसी प्रीटेक्स्ट में देखिए। राजस्थान के डीजीपी ने कहा है कि जो वाणी की बनी के अंदर जिस गाड़ी के अंदर जुनैद और दूसरे को जलाया गया था, उस समय मोनू मानेसर वहां मौजूद नहीं था। और मोनू मानेसर की इसमें क्या भूमिका है, ये जब वो गिरफ्तार होगा तो जांच के बाद पता चलेगा। तो क्लीन चिट देने की बात एक सेकंड दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। राजस्थान के डीजीपी ने क्या कहा, एक बार मैं सुनवा देता हूं दर्शकों को। चलिए मैं जल्दी से सुनवाने की कोशिश करता हूं। जैसे राजस्थान के डीजीपी की बाइट हमें मिलती है, मैंने कहा है तुरंत सुनवाएंगे। और यही विषय भी यही था। लेकिन हाँ जी बोलिए मलिक साहब, कुछ कहिए, क्या कह रहे थे? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर। आपने मुझे अभी चलवा रहा हूँ सर, अभी स्टेटमेंट चलवा रहा हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। हाँ बोलिए विद्रोही जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर की इस हत्या में क्या भूमिका है, ये उसके गिरफ्तार होने के बाद हम जांच करेंगे। तो इसका मतलब है वो अभी जांच के दायरे में है। दूसरी बात, मोनू मानेसर के खिलाफ ये केस तो आपका बाद में दर्ज हुआ है, उससे पहले तो पटौदी के अंदर हत्या और लूट का केस दर्ज था। आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मेरे भाई ठीक है विद्रोही जी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ बाइट में सुनवा दूं जी। तो लखनऊ में ही हमारी टीम गई थी और मैं हरियाणा पुलिस पे कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। हमारा प्रोफेशनल अप्रोच है, हम उनसे मांगते हैं मदद। तो मेन मुद्दा है वो है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस अगर होगा तो वो पकड़ा जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्किल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे,
घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है। जी, मेरे को लगता है स्पष्ट हुआ होगा जो उन्होंने कहा कि भूमिका की तफ्तीश जारी है, डायरेक्ट नहीं है। हाँ जी, बोलिए। यही मैं कह रहा हूँ, मैं मलिक साहब, मैं वरुण जी यही बात कह रहा हूँ कि यही बात डीजीपी ने कही, यही मैं करता हूँ। मैं तो कभी असत्य बोलता नहीं कि भाई उनकी भूमिका क्या है, इसकी जांच होगी। अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार के बाद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी और जब उनको राजस्थान पुलिस मांगेगी, रिमांड पे मांगेगी, तब वो कब मिलता है, या हरियाणा सरकार उसमें अड़ंगा डालकर पहले पटौदी वाले मामले पर या उसके खिलाफ और भी कई लूट के केस हैं, एक नहीं है। मोनू मानेसर के खिलाफ मानेसर के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर लूट के कई मामले हैं। अगर हरियाणा सरकार चाहेगी तो उन लूट के मामलों में गिरफ्तार करती रहेगी। मैं खत्म कर रहा हूं, लूट के मामले में गिरफ्तार करती रहेगी, राजस्थान पुलिस को देगी ही नहीं। अब ये तो हरियाणा पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब देती है या नहीं देती है, और इसी से हरियाणा सरकार की नीयत का भी पता चले। रजत पंजेटा, राजस्थान पुलिस ने कहा कि हरियाणा पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, प्रोफेशनल अप्रोच है, और उसके बाद जो कहा वो आपने सुना। देखिए वरुण जी, ऐसा है कि जो गिरफ्तारी की बात मैंने करी है, तो हरियाणा सरकार के पास इनपुट थी पहले से, और हरियाणा सरकार के एक सीआईडी के इंस्पेक्टर विश्वजीत का भी ऐसा ही एक स्टिंग भी आया था सामने। पुलिस के भी एक जो है कई ऑफिसर्स हैं, उनके भी ऐसे जो है सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं, जिन्होंने ये माना है कि सरकार के पास पुख्ता जानकारी थी कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो हैं वो प्रदेश का माहौल खराब कर सकते हैं। तो जब जानकारी सरकार के पास है और उसी वक्त ही इसको प्रिकॉशन लेते हुए, प्रिवेंटरी मेजर्स लेते हुए अगर इसको गिरफ्तार कर लिया होता और ये बात सोशल मीडिया पे आ जाती, तो हरियाणा जलने से बच जाता, और 6 मासूम लोग जो इस व्यक्ति की भड़काऊ भाषण की वजह से और प्रोवोकेशन की वजह से जिनकी जान गई, और हरियाणा का यही व्यक्ति जिम्मेदार है, यही व्यक्ति जिम्मेदार है, और सरकार भी जिम्मेदार है, जिसने इसको सारी जानकारी होने के बाद जो सरकार ने इसको समय रहते अरेस्ट नहीं किया। एक और अब जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे इस बात से जब जवाब नहीं होते, मुझे इस बात से रमन मलिक जी की सख्त आपत्ति है जो इन्होंने यहाँ सभी को खालिस्तानी सपोर्टर कहा और यहाँ पे भी सनातन धर्म को बीच में ले आए। यानी कुछ मुद्दा नहीं बेरोजगारी, कोई मुद्दा नहीं महंगाई, और प्रदेश जल रहा है, कितने गंभीर मुद्दे में बात हो रही है, सनातन कहाँ से आ गया, खालिस्तानी कहाँ से आ गए बीच में? तो बीच में जब गंभीर मुद्दा हो तो आप बात कीजिए। और रही बात क्यों नहीं जुडिशियल प्रोब हो सकती, जुडिशियल प्रोब कराइए, और जो व्यक्ति के ऊपर पहले से इतने संगीन आरोपी है, वो इतने संगीन आरोप है उसके ऊपर, जैसे कि पटौदी थाने के अंदर भी उसके ऊपर हत्या के और लूट के केस दर्ज है, सरेआम फायरिंग के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है करते हुए, सरेआम बदमाशी के वीडियोस हैं। ऐसे व्यक्ति को जो पता है पहले से कि हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ उसको तो अरेस्ट किया नहीं, पूरा हरियाणा जला दिया, और पूरे देश का जो भाईचारे का सांप्रदायिक दंगे करा के पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज एक और दे दिया। पहली बार नहीं है जो हरियाणा ने जलवाया, जवाब दे रहा हूं, रमन मलिक बोलिए। जज्जर जलवाया, खत्म कर रहा हूं, पंचकूला जलवाया, बरवाड़ा जलवाया, ऐसे ही इनका तो ये एजेंडा ऐसे पूरा देश जलवा। रमन मलिक जी हो गया सर, आज तक क्यों हो गया रजत, मणिपुर आज तक क्यों जलवाया, दिल्ली जलवाया इन्होंने, मणिपुर जलवाया, और ये तो चाहते हैं इनकी राजनीतिक रोटियां ऐसे टिकती रहे और देश चलता रहे। जो घर पे बैठा खाली व्यक्ति जिसका कोई काम दाम ना हो, बेकार का फालतू दिमाग जो है ना वो करता है ये बात। मैं आपके एक पॉइंट का ये क्या बात है, ये क्या आपत्ति है मुझे, क्या फालतू दिमाग है, कुछ ना करता हूँ, ये क्या बात है? पर्सनल टिप्पणी ना करें भाई, किसी पे भी पर्सनल टिप्पणी ना करें भाई, मलिक साहब प्लीज, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं किसी पे। हटाता हूँ सब कुछ, कैसी घटिया मानसिकता है आपकी, ये क्या बात है, कुछ नहीं है, काम कर रहे हैं, ये क्या बात है? कोई ऐसी बात करता है जो पते की बात कर रहे हो, आप उल्टी बात कर रहे हो। .I ये इसके खटक हो ना आप तीनों,
आप तीनों का एक और भाई जो है डीएमके उसने बहुत क्लियरली बोला है कि सनातन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, जब आपके पाकिस्तान भेज दो, भाजपा को वोट देने वालों को न देने वालों को पाकिस्तान भेज दो, क्या है वो उचित है? जब भाजपा के लोग कहते हैं कि जो भाजपा मोनू मानेसर और नूह हिंसा पे बात कीजिए, मोनू मानेसर और नूह हिंसा पे बात कीजिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पे बात कीजिए। नहीं भाई, मैं भी तो प्रयास ही कर रहा हूँ यहाँ से जी, मैं यहाँ से कोशिश ही कर सकता हूँ। दंगाई है, वो दूसरों को दंगाई बताते हैं। अरे खालिस्तान के आंदोलन के कारण इंदिरा जी की शहादत हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए। हमको खालिस्तान की समर्थक बताते हैं। आपने क्या किया है? आपने कौन सी कुर्बानी की है? आपने केवल अच्छा रुकिए, मोनू मानेसर पे बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट, मोनू मानेसर पे कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। मैं यहाँ से रोक रहा हूँ कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए भाई, सिर्फ मुद्दे पर रहिए। हल्की बात करी रमन मलिक की आपने, बहुत हल्की बात। मैं फिर भी आपको जी कहूंगा, लेकिन बहुत हल्की बात करी, बहुत छोटी और ऊंची मानसिकता है आपकी, बहुत छोटी मानसिकता। फायरिंग करने वाला मोनू हर बात से धर्म को ले आते हुए सनातन, चुराई हुई बस में आग लगा के पुलिस थाने पे अटैक करने वाला मोनू मानेसर था। महिलाओं के ऊपर गोली चलाना, पत्थर फेंकने, वो मोनू मानेसर ने करा। शोरूम मोनू मानेसर ने चलाया। लोगों की कुछ भी ना होता अगर मोनू मानेसर रेस्ट हो जाता तो। मोनू मानेसर ने बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर दो व्यक्ति थे सिर्फ। 1500 अरे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हरियाणा में उनके हाथ में, खत्म हो उनको जाएगी, सुरक्षा भी कोई बोलने लायक ही नहीं बचेगा। वरुण जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करवा दे, जो दोषी होंगे वो सामने आ जाएंगे, कोई आरोप लगाने की स्थिति भी नहीं होगा। निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करवा दो भाई। मोनू मानेसर कोई आरोपी नहीं लगाएगा। आरोपी मानना परमिशन दी, अपने बच्चे में दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जांच क्यों नहीं करवा देते? कि मोनू मानेसर तो हिरासत में आ गया, अब आप मामन खान को कब लेकर आ रहे हो? अरे ले लो, अगर उसके खिलाफ बनता है ले लो, हम कल का था आम आदमी किसने पार्टी का गिरफ्तार करना नेता है? जो बोलता हमने है करना है क्या? उधर था, उसको कब गिरफ्तार जांच किसने करा करना रहे हो? है? ये क्यों नहीं अरे हो रहा? गिरफ्तार किसने इसलिए नहीं हो करना है? रहा हरियाणा क्योंकि पुलिस चोर ने की दाढ़ी करना है है। उनका, सरकार जिसने किसकी है? आग भाजपा की लगाई है। उसके कर ले हाथ गिरफ्तार। जले हुए हैं साहब, हर नागरिक का अधिकार है वो कोर्ट में जाएगा। चलिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, ये यहाँ तक। इससे आगे जो अपडेट होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर यह है कि विषय पर है कि बात होती है तो ज्यादा बेहतर लगता। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।